क्या आपका बर्थ 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या महीने की 28 तारीख को हुआ है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपका 2024 वर्ष कैसा रहने वाला है, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि आप पर्सनैलिटी 1 है। यदि आपकी राशि भी साथ साथ सिंह है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन फिर भी यदि आप पर्सनैलिटी 1 है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। प्रणाम, मैं हूं आचार्य दीपा। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी 1 के बारे में कि 2024 में आपका जो वर्ष है वो कैसा बीतने वाला है, क्या क्या सावधानियां रखने हैं इस वर्ष आपको, इस विषय पर हम बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। वर्ष 2024 यानी के 2 + 2 + 4 = 8 यानी शनि। 2024 वर्ष जो होगा वो शनि के कंट्रोल में होगा और आप है नंबर वन पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी 1 है वो कैसे है? वो है मैं जो बोल दूं वो मेरा ऑर्डर है, सबको मानना है, जो मैं कर दूं वही सही है, जो मैंने कर दिया वो सही है, वो गलत हो ही नहीं सकता। मैं झुकता नहीं हूं, मैं डरता भी नहीं हूं, मुझे टोका टाकी पसंद नहीं है, डरना मुझे पसंद नहीं है, मदद करना मेरी आदत है, मैं लोगों की मदद बढ़ चढ़कर करता हूं, पर मदद मांगना मेरी शान के खिलाफ है। ये है पर्सनैलिटी 1। और साल है शनि का, 8 नंबर में 8 नंबर जो है वो शनि है। मैं न्याय करता हूं, मैं कर्मों का दंड देता हूं, मुझे घमंड पसंद नहीं है, अहंकार मेरे सामने टिक नहीं सकता, मैं शनि हूं। तो ये नंबर 8 है। वैसे तो 1 और 8 यानी कि सूर्य और शनि, इनका जो रिश्ता है वो बाप बेटे का है, लेकिन सूर्य आत्मसम्मान है, कॉन्फिडेंस है और अहंकार है। हमेशा ये इच्छा कि मेरे हिसाब से ही सब चले, मेरे हिसाब से ही सारे काम हो। और शनि है तो बेटे सूर्य के ही, तो ये चाहते हैं कि मेरे हिसाब से तुम बेशक मत चलो तुम अपने हिसाब से ही, पर तुम जैसे भी कर्म करोगे मैं वैसे फल तुम्हें दूंगा, मुझे कुछ भी मुझसे तुम छिपा नहीं सकते, गलत कर्मों के दंड मैं ही तुम्हें देता हूं क्योंकि न्यायकर्ता की उपाधि मुझे प्राप्त है। इसीलिए 1 और 8 का जो रिश्ता है वो कार्मिक है। तो 1 वालों का 2024 थोड़ा संभल कर चलना है, संभल कर आगे कदम बढ़ाने हैं। इस पूरे वर्ष थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। आलस्य की इस पूरे वर्ष में कोई भी जगह आपके लिए नहीं है। इस पूरे वर्ष आपको एक्टिव बने रहना है। साल के शुरुआती जो 2-3 महीने होंगे थोड़ी उम्मीदें पूरी उनमें नहीं होंगी, थोड़ी सी उलझने रहेंगी। जून के बाद समय फिर भी आपके लिए सुटेबल रहेगा, यानी कि मतलब 2024 में जून जो आएगा महीना उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलने लगेंगे। 2024 के बाद लास्ट में 2 अंकों को, मतलब जब 2024 आता है जो लास्ट के 2 अंक होते हैं 2 और 4, 2 और 4 को 2 + 4 = 6 यानी कि वीनस। तो जो वीनस है और जो आप हैं पर्सनैलिटी 1, तो 1 और 6 ये दोनों आपस में, इनका जो रिलेशन है एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो सपोर्ट भी, वो बैलेंस आपको इन नंबरों का बनाना आना चाहिए, बैलेंस आपको ही नंबर्स का करना है। इस वर्ष आपको फाइनेंशियली थोड़ी सी उलझन रहेगी शुरुआती के 2-3 महीनों में, लेकिन जून के बाद आपके काम बन जाएंगे। दूसरी बात, आपका जो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कोई भी चीज को खरीदते या बेचते वक्त, यदि आप किसी प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई वाहन वगैरह आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंटल वर्क है उसे प्रॉपर तरीके से, मैं तो कहूंगी अगर 2 बार भी चेक करना पड़े तो आप कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, ऑलरेडी आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो थोड़ी सी चिक नहीं करनी है, बातों को समझना है। बिना बोले आप ये मत समझिएगा सामने वाला मेरी बात समझ जाए, आप उसे एक्सप्लेन कीजिए, मन मुटाव बढ़ जाएंगे अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। साथ साथ आपको मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। वही हस्बैंड और वाइफ की भी बात आ जाती है, अपनी बातों को बोलकर उन्हें समझाएं। ये मत उम्मीद रखें कि बिना बोले मेरी बात को सामने वाला समझ जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। अपनी बातों को उनके सामने आप
रखें। यदि पार्टनरशिप में कार्य करने वाले हैं इस वर्ष, आपने पहले से ये सोच रखा है कि इस वर्ष मैं अपना काम शुरू करूंगा और वो पार्टनरशिप में होगा, तो मेरी सलाह होगी कि इस वर्ष आप ये ना करें। इस वर्ष कई लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़कर काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, कंस्ट्रक्शन से हैं या रिसर्च वर्क से हैं या फिर किसी एनजीओ से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए जो ये साल रहेगा ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। आप सोच रहे होंगे मैं सारे जून के बाद बता रही हूँ, जून के बाद क्यों होगा? तो इसका एक कारण ये भी है कि एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से जब जून आएगा, जून के बाद शनि आपके वक्री हो जाएंगे। जब वक्री होंगे तो शनि की एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, जो पर्सनैलिटी 1 वालों के लिए काफी अच्छी साबित होगी। इस वर्ष आपको पेट से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। पेट से रिलेटेड इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पेट भी होगा और सर भी होगा, माइग्रेन भी हो सकता है, वो बढ़ सकता है आपका, गैसेस, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ये सब चीजें आपकी बढ़ी रहेंगी इस वर्ष। तो उसके लिए तो खाने पीने का ध्यान रखना होगा। शनि का वर्ष है, शनि सबसे स्लो प्लेनेट माने जाते हैं, सबसे स्लो रिजल्ट देते हैं अपने। तो आप अपने ट्रीटमेंट को लेकर थोड़े से टेंशन में आ सकते हैं कि मैं सही डॉक्टर के पास हूँ, सही ऑब्जर्वेशन में हूँ या नहीं हूँ, मुझे प्रॉब्लम ही क्या है। तो थोड़े से आपको मतलब चिंताएं रह सकती है इस चीज से रिलेटेड। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है इस वर्ष। क्या करना है? सबसे पहले तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। बाहर का चटर पटर ना खाएं, थोड़ा सा बैलेंस खाना खाएं। पंक्चुअलिटी जीवन में अपनाए, समय से हर काम को करें। कोई भी काम हो, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। किसी भी काम का, कोई भी काम हो, घर में हो, घर के बाहर हो, ऑफिस में हो, आप किसी भी का शॉर्टकट नहीं अपनाना है। प्रॉपर मैनर में ही उस काम को पूरा करना है। डॉक्यूमेंटल वर्क करते हुए आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। रीचेक करें, 2 बार 3 बार भी अगर पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ लें, लेकिन डॉक्यूमेंटल वर्क को बहुत सोच समझ कर आपको इस वर्ष करना है। सुबह जल्दी उठे, नहाने के बाद सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करें और जो सूर्य की किरणें हैं अपने ऊपर कम से कम 5 मिनट उन्हें पड़ने दे, उगते सूर्य की किरणों को। ये बहुत आपको इस नियम को अपनाना है, कम से कम 5 मिनट, उससे ज्यादा 10 मिनट बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन का आपको बहुत लाभ होगा। व्यायाम करना है, इसे नियम बनाएं। हम क्या करते हैं, रोजमर्रा के हम काम करते हैं, बहुत जल्दी भाग भाग के करते हैं, लेकिन वो हम काम कर रहे हैं। व्यायाम के लिए हमें अलग से वक्त निकालना है, तो व्यायाम को जीवन में अपनाना है इस वर्ष। अपने इष्ट देव को मन ही मन मनन करते रहें। दिन में 2 बार 4 बार आप आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य देव को आप उनका मनन करते रहें। हल्के पीले रंग को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हल्के पीले रंग को क्या होगा कि जो सूर्य और शनि है, इन दोनों को वो बैलेंस करता है, तो हल्का पीला रंग आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कई लोग मतलब बहुत ज्यादा परेशान है इस वर्ष, जिन्होंने सुना है, लेकिन ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजों को फॉलो करेंगे तो जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। वीडियो को आप प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, ग्रो कर रहा है, तो आपके सपोर्ट की जरूरत मुझे पड़ती है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के लिए नया वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच।